अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईरान पर नए हमले रुकवाने में खलीजी रहनुमाओं का सबसे ज्यादा किरदार। सदर अमेरिका ट्रंप का बयान, कहा फौजें दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े हमले के लिए थी मुकम्मल तैयार। ओमान और ईरान के माबैन आबना हरमुज से मुताल्लिक डील फाइनल, बनाया जाएगा अब नया रास्ता। स्पेन में मराकज से हजारों गैर कानूनी तारिकीन की सेयोता आमद के दौरान 72 अफराद की हलाकत, हजारों महाजिरीन दोबारा मुल्क वापस, हुक्काम ने की तस्दीक। यूनान में जंगलात की आग बुझाने वाले 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, हमले के 2 अफराद जाँ बहक। कुलगाम दहशत गर्दाना हमले पर मोदी हुकूमत से फारूक अब्दुल्ला के बड़े सवाल, कहा दहशत गर्दी के खात्मे के दावों के बाद फिर कैसे हुए हमले। पेट्रोल की कीमतों में दुनिया भर में इजाफा, बरतानिया में यौमिया 2 लाख पाउंड का पेट्रोल चोरी होने लगा। और बरतानिया में मसनवी जहानत पर अवामी एतमाद में कमी, मसनवी जहानत के फवायद के साथ बड़े खतरात भी वाबस्ता, सर्वे में इंकशाफ। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर नए हमलों का फैसला इत्तेहादियों सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के कहने पर फिलहाल टाल दिया है। अमेरिकी सदर का दावा है कि फौजें दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी थीं। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत और ईरानी हुक्काम की दरख्वास्त के बाद इस मंसूबे को टाल दिया है ताकि सिफारतकारी और मुज़ाकरात को एक और मौका मिल सके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आज से शुरू हो जाएंगे और उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि आबना हरमुज और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक जल्द मुआहदा तय पाया जाएगा। और ट्रंप ने कहा 3 अहम फरीकान के अलावा ईरान ने भी वाशिंगटन से हमला मौखर करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन ट्रंप के इस बयान को ईरान ने मुस्तरद कर दिया और मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरान के लिए इस मुमकिन डेडलाइन से मुताल्लिक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा फिलहाल कोई हतमी वक्त मुकर्रर नहीं है। उन्होंने कहा कि जंग में जाने जाती है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसके अलावा ईरान के तवानाई के बुनियादी ढांचे को मुमकिन तौर पर निशाना बनाने से मुताल्लिक सवाल पर ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया। Now what we're doing is we're talking to them about negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see it through. I'd love to do that, save a lot of lives, save a lot of unnecessary power, to be honest with you. It'll take many, many years to ever build it back. I don't think it would be even buildable back. So we've had in fact, that would be the biggest attack since World War II. And it would have been disastrous for them, and they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that the deal is imminent. Is there a deadline, sir? On the deal is imminent, having to do with the Hormuz Strait and also ultimately the denuclearization. So when I hear that, I say, well, do we want to go and be this? Now, there's a group of people that would like to just do it, and there's another group of people that's not want me to do it. Mr. President, does Iran have a deadline to come to an agreement? No, we'll just see how it is. We're ready to go anytime we want. Would I rather make a deal? I'm not looking to kill people. There's people dying a lot. We don't want that. So they asked us, Iran specifically, but the other 3 said we really. I asked Saudi Arabia, the king, said the crown prince. I said, what would you do? Would you rather have us do this or not? And they said, we would much prefer a deal as opposed to. Because you don't know where these attacks lead. I mean, will they be flooded with people pouring into their country? Disaster. A lot of bad things can happen.
Yes. You're prepared. There's a report that there may be U.S. troops at a Bahrain whale. I don't want to comment on that. Mr. President, why is the U.S. intervening to support the Japan yen at this time? To support who? To support the Japanese currency? Because we have a good relationship with Japan. We're very strong, very, very strong financially. And they are, they have a weakening yen, and they wanted a little bit of help. And we're always there for Japan. Japan's been very good to us, with the exception, of course, of Pearl Harbor. Mr. President, They were not good. What is the U.S. getting out of that arrangement? Financial benefit. Financial benefit. उधर ईरान ने कहा है कि वो ओमान के साथ एक ऐसे मुआहदे के करीब पहुंच गया है जो आबना हरमुज में एक नए रास्ते से मुताल्लिक है। इतवार को भी आबना हरमुज के करीब एक बड़ी जहाज में धमाके की इत्तला आई थी, जिससे इस अहम और स्ट्रेटेजिक गुजरगाह के बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल मजीद नुमायां हो गई। वाशिंगटन और तेहरान 28 फरवरी से हालत जंग में है, जो उस वक्त शुरू हुई थी जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, जबकि कई माह से जारी सिफारतकारियों की वजह से कुछ अरसे हालतन निस्बतन पुरसुकून रहे। स्पेन के मुकामी हुक्काम ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली अफ्रीका में वाक़ स्पेन के इलाके सेओता में मोरक्को से दाखिल होने वाले गैर क़ानूनी तारकीन वतन के बड़े हुजूम में से कम अज़ कम 72 अफराद हलाक हो गए हैं। बाद अज़ां स्पेनिश हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि इनमें से ज़्यादातर अफराद 48 घंटों के अंदर अज़ाकाना तौर पर अपने मुल्क वापस चले भी गए हैं। स्पेनिश पुलिस और फौज ने सेओता की सड़कों पर गश्त को जारी रखा हुआ है और वहाँ हालात अब बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। सिर्फ चंद छोटे ग्रुप ऐसे थे जो अब भी शहर में मौजूद हैं, जबकि बाकी अफराद 48 घंटों के अंदर अंदर रज़ाकाना तौर पर मोरक्को वापस चले गए थे। सेओता बंदरगाह के करीब एक रिहायशी इलाके के बाहर हस्पानवी फौजियों ने 9 तारकीन वतन को हिरासत में भी ले लिया, जबकि इमदादी टीमों की छोटी कश्तियों ने सरहदी पार के करीब बहिर्रूम में गश्त को जारी रखा हुआ है। उधर यूनान में जंगलात की आग बुझाने वाले 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए हैं। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार अमले के 2 अफराद जाँ बहक भी हो गए हैं। यूनान के दारुलहुकूमत एथेंस के मगरिब में वाक़ फसाता के जंगलात में आग बुझाने के दौरान फायर डिपार्टमेंट के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। टीवी फुटेजेस में देखा गया है कि एक हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से से टकरा गया, जिसके बाद वो धमाके से फटकर जमीन पर गिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में एक डेनमार्क का पायलट और यूनान की फायर सर्विस के ऑफिसर जाँ बहक हो गए, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर के अमले को बाहिफाजत बचा लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कुलगाम में 2 गैर मुकामी मजदूरों और पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में अंदरूनी साजिश के शबीह का खदशा जाहिर करते हुए कहा कि मोदी सरकार दावा करती है कि हमने सरहदों को महफूज बना दिया है, तो फिर ये दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर के खुसूसी तशक्कुस का मुतालबा सामने आते ही ऐसे मशकूक वाक़यात क्यों हो जाते हैं। जंतर मंतर पर भरपूर एहतजाज के फौरन बाद कुलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश मालूम होती है। मजदूरों को भी इन्होंने गोली मारी। मैं तो यही कहूंगा कि भाई पहले बताओ ये मारने वाले कौन है। आप तो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, तो अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो ये मारने वाला कौन है? इसको जरा साबित लाइए ना, सामने लाइए, हम भी देखें, दुनिया देखे। मैं तो यहाँ लोग मारे जाते हैं और कुछ नहीं कहा जाता, टेररिस्ट ने मार दिया। अरे आया कहाँ से? बॉर्डर तो पूरा अंडर कंट्रोल है, कौन है मारने वाला? सर कहा जाता था कि हालात बदलेंगे 2019 के बाद। आप देख रहे हैं कितने बदल गए हैं। आतंकवाद क्या खत्म हो गया? जो सारे दुनिया में डंडूरा मारते हैं, हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो। स्टेटहुड वापस नहीं दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? सर पीओके में जो हो रहा है सर, कैसे देखते हैं आप? मैं कैसे देखूंगा? वो भी हमारे भाई हैं। अगर उन पे अजाब है तो हम तो बार बार कहते हैं कि साहब इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। यूनाइटेड नेशंस इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स का एक हिस्सा है, तो उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए कि उनकी हालत क्या है। मगर वहाँ सब चुप है, कोई भी किसी भी मुल्क की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। अपना मुल्क जो ये कहता है वो हमारे हैं, वो तक बात नहीं कर रहा है।
सर बीजेपी लीडर्स कह रहे हैं फारूक साहब ने कुलगाम अटैक को स्टेटहुड से जोड़ा है, ये मुतनाज़ बयान है, इरेलेवेंट बयान है। अब मैं उनका क्या जवाब दूंगा जनाब, उनकी अपनी वो जो सियासत है, उनने अपनी सियासत चलानी है, बेड़ा गर्क तो वही कर रहे हैं इस रियासत का। महबूबा जी ने जो हालिया दिल्ली जंतर मंतर पर बयान दिया, उसके बाद कहा कि एनसी ने जो है अफजल गुरु की फांसी पे साइन किया, मकबूल भट्ट की फांसी पे साइन किया, मैंने नहीं किया। मैं महबूबा जी को कोई जवाब नहीं दूंगा। महबूबा जी जो कहती है वो कहती है। सर रास्ता कह बंद रही है, है। सर रास्ता बंद है। एसी की सहूलत अब सिर्फ कमरों में नहीं बल्कि लिबास में भी दस्तयाब होगी। जी हां, चीन के शहर चोंगचिंग में गर्मी से निजात के लिए एक अनोखा कूलिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। चीनी शहर चोंगचिंग में शदीद गर्मी में बाहर काम करने वाले स्टेशन वर्कर्स में एयर कंडीशन सूट्स तकसीम किए गए हैं जो जदीद कूलिंग सिस्टम से लेस हैं। ये स्मार्ट सूट अंदरूनी सर्कुलेटिंग कूल एयर सिस्टम और रिचार्जेबल बैटरी के जरिए मुसलसल ठंडी हवा फ्राहम कर रहा है। अमेरिकी मालियाती इदारे कैपिटल वन ने कहा है कि उसने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग माहिरीन के जायजे के बाद बरसों कबल ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट्स बंद करने का फैसला कर लिया था, जिसका इंकशाफ एक मुकदमे में जमा करवाए गए अदालती जवाब में सामने आया है। कैपिटल वन फाइनेंशियल ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दायर मुकदमे के जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अकाउंट्स बंद करने का फैसला मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक दाखिली जायजे और माहिरीन की सिफारिशात की बुनियाद पर किया गया था और ये पहला मौका है कि किसी बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक खदशात को अमेरिकी सदर ट्रंप के खानदानी कारोबार से जोड़ा है। उधर बरतानिया में यौमिया तकरीबन 2 लाख पाउंड का पेट्रोल चोरी होने का इंकशाफ हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल चोरी की मजमूई मालियत में 48% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि ईरान जंग के दौरान पेट्रोल की कीमत में 27 पेंस और डीजल की कीमत में 37 पेंस फी लीटर इजाफा हुआ, जिसके बाद अब यौमिया तकरीबन 2 लाख पाउंड का पेट्रोल चोरी हो रहा है। और बरतानिया में किए गए एक नए सर्वे से मालूम हुआ है कि मसनवी जहानत यानी कि AI के इब्तदाई जोश खरोश में नुमाया कमी आ रही है, क्योंकि राजदारी, सिक्योरिटी, मुलाजिमतों के खात्मे और चैट बूट से मुताल्लिक़ खदशात के बायस बड़ी तादाद में लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल महदूद या तर्क कर रहे हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर ऑफ डिजिटल सोसाइटी और AI इन दी UK की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक शुरा ने बताया है कि उन्होंने चैट बूट्स का इस्तेमाल कम कर दिया है, जबकि निस्फ से ज्यादा अफराद का ख्याल है कि मसनवी जहानत के फवायद के साथ साथ नुकसानात ज्यादा हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने वाले मौक़िक़ीन ने खबरदार किया है कि मसनवी जहानत के खिलाफ अवामी मज़ाहिमत में इजाफा हो रहा है। जापानी करेंसी येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में अपनी खतर के लिहाज से हाल ही में गुज़िश्ता 4 अशरों की निचली तरीन सतह पर पहुंच गई, जिसमें बेहतरी के लिए टोक्यो और वाशिंगटन ने मिलकर गुज़िश्ता 28 बरसों में पहली बार कोशिश की। टोक्यो से मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ताज़ा तरीन कोशिशों के बाद अमेरिका और जापान दोनों ने मिलकर कहा अगर ज़रूरत पड़ती है तो दोनों इत्तेहादी ममालिक मिलकर जापानी करेंसी की खतर में इजाफे के लिए फिर से अपने मालियाती काविशें तेज कर सकते हैं। दुनियाई फुटबॉल के पुर्तगाल के अजीम खिलाड़ी और सऊदी क्लब अन-नसर के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी मंगीत जॉर्जिना रोड्रिग्स से शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं। उनकी शादी की तकरीब आइंदा हफ्ते पुर्तगाली जजीरे मादेरा में मुनक्किद हो रही है। बरतानवी अखबार के मुताबिक पुर्तगाली रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि जजीरे के दारुल-हुकूमत फुनशॉल के कैथेड्रल को आइंदा हफ्ते के लिए शादी की बड़ी तकरीब के लिए तैयार कर लिया गया है। शादी की अफशा होने वाले एक दावतनामे के मुताबिक मेहमानों से मुकम्मल तौर पर काले लिबास पहनकर आने की दरख्वास्त की गई है और इस शर्त ने कई सवालात पैदा कर दिए हैं। अमारती महकमे मौसमियात ने UAE समेत मशरिकी वस्ता में शदीद गर्मी की नई लहर की पेशगोई की है। अमारती महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि शदीद गर्मी की नई लहर से इराक, कुवैत, सऊदी अरब और अमारात के सहराई इलाके ज्यादा मुतासिर होंगे। ताहम फुजैरा समेत अमारात के बाद मशरिकी और जुनूबी इलाकों में जुमेरात तक बारिश भी हो सकती है, जबकि तेज हवा और गर्द आलूद मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने मजीद बताया है कि अबूजबी के इलाके अल शवामिख में दर्जात पहले ही 50 डिग्री से तजावुज कर चुका है, जबकि कुवैत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी की
पेशगोई की गई है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरान पर नए हमले रुकवाने में खलीजी रहनुमाओं का सबसे ज्यादा किरदार, सदर अमेरिका ट्रंप का बयान। कहा, फौजें दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े हमले के लिए थी मुकम्मल तैयार। ओमान और ईरान के माबैन आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ डील फाइनल, बनाया जाएगा अब नया रास्ता। स्पेन में मराकज़ से हजारों गैर कानूनी तारिकीन की सेयोता आमद के दौरान 72 अफराद की हलाकत, हजारों महाजिरीन दोबारा मुल्क वापस, हुक्काम ने की तस्दीक। यूनान में जंगलात की आग बुझाने वाले 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, हमले के 2 अफराद जान बहक। कुलगाम दहशत गर्दाना हमले पर मोदी हुकूमत से फारूक अब्दुल्ला के बड़े सवाल। कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के दावों के बाद फिर कैसे हुए हमले। पेट्रोल की कीमतों में दुनिया भर में इजाफा, बरतानिया में यौमिया 2 लाख पाउंड का पेट्रोल चोरी होने लगा। और बरतानिया में मसनवी जहानत पर अवामी एतमाद में कमी, मसनवी जहानत के फवायद के साथ बड़े खतरात भी वाबस्ता, सर्वे में इंकशाफ। और इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं ख़त्म करते हैं। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।